तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उनको साइंस को लेके या फिर उनको रूट्स को लेके। लेकिन इतना वादा करते हैं कि इस सेशन के बाद आप उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डरने की कोई बात नहीं है, उल्टा आप उनको डराओगे। जो भी बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट वाले हो जाए, डेसिमल वाले हो जाए, या फिर रूट वाले हो जाए, या फिर किसी भी तरीके के कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, इतना वादा करते हैं कि ये सेशन के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग सेशन बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी हम लोग का जो है ऑफर चल रहा है। ठीक है, होली के तुरंत अभी कुछ दिन तक ऑफर रहेगा। जैसे कि आपको 799 में ना आपको ये सारे जो पैकेजेस होते हैं उनके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपके फैमिली में है, आपका कोई भाई जो कि है एसएससी प्रिपेयर कर रहा है, फिर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको पूरा जो मेगा पैक है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ पे अभी हम लोग के पास 1600 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है ऑब्वियसली टॉप फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, आप एक बार जाइए, देखिए, इतने सारे मॉक टेस्ट, इतने सारे एग्जाम्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन होके है ना। आपको इतना वादा करते हैं, आप एक बार जाओगे तो रिटर्न नहीं आ पाओगे। ठीक है, फिर आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड कर दीजिए। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा एप्लीकेशन का। ठीक है, एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट डालना है। वहाँ पे बहुत सारे जो फीचर्स है, जैसे कि आपने कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे दे दिया कि मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको ना बैंकिंग रिलेटेड ही बस कंटेंट आपको वहाँ पे दिखाएंगे। हमारा जो भी एआई ऐसे ही काम करता है, आपके परफॉर्मेंस को देख के आपको सजेशन देगा कि कौन सी चीज़ को प्रिपेयर करना है, कैसा करना है, क्या करना है। ठीक है, ये तो हो गया बात है। और आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं वहाँ पे, फिर डेली न्यूज़ में मिल जाता है, डेली फ्री क्विज़ेस मिल जाता है। आप सुबह उठोगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि अरे आज मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको डेली हर सब्जेक्ट के आपको क्विज़ेस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसका डिटेल एनालिसिस कैसे होता है लीडरशिप बोर्ड के साथ कि आपका जो रैंक है ऑल इंडिया में कितना है। तो आपको क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब आपका जो है प्रिपरेशन कितना पेस में चल रहा है और कितने बच्चे आपसे ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट सेशन की ओर। अगर मैं सेशन की बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ आपको एक टेबल याद रखना। अगर मैं टेबल की बात करूँ, यहाँ पे देखो, जैसे कि माइनस है, प्लस है। ठीक है, माइनस प्लस, उसके दोनों रूट्स जो आएंगे प्लस प्लस में आएंगे। फिर अगर दोनों इक्वेशन में अगर उसको प्लस प्लस है तो उसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो माइनस में आएंगे। इक्वेशन में अगर प्लस माइनस है तो उसके जो दोनों रूट्स है वो माइनस प्लस में आएंगे। ऐसा करके आपको टेबल याद रखना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आपको जो भी इक्वेशन मिलता है ना, उसमें ना आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको कंपैरिजन करना होता है कि x बड़ा है या फिर x छोटा है, या फिर y बड़ा है x छोटा है, या फिर दोनों इक्वल और ज़्यादा है, या फिर स्मॉल ज़्यादा है, या फिर रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ये हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि कैसे आपको कंपैरिजन करना है और चीज़ों को कैसे रख के आपको आगे चलना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको दिख रहे होंगे कि दोनों कुछ इक्वेशन हम लोग की ओर दिया गया है और हमको इसमें बस कंपैरिजन करना है। और आपको ऑप्शंस में कुछ ऐसे दिखे रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे आपको दिखे रहेंगे कि x बड़ा है या फिर y बड़ा है, या फिर x बड़ा इक्वल टू है या फिर y बड़ा इक्वल टू है। ठीक है, और लास्ट में रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। हम एक एक चीज़ को देखते हैं क्या कैसे कुछ किया जाता है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि इक्वेशन जो होता है, जो मैंने आपको टेबल बताया, उसको यहाँ पे लगाना कैसा है। ठीक है, तो पहले साइन देखना कि पहले माइनस है फिर प्लस है, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो इसके जो दोनों रूट आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस प्लस। ओके, ऐसा करके आपको लगाना है। और यहाँ पे देखो, पहले प्लस है फिर प्लस है, प्लस प्लस है, तो दोनों इसके रूट्स क्या आएंगे, माइनस माइनस में आएंगे। ठीक है, टेबल्स को ऐसे अप्लाई करते हैं। अब टेबल्स को अप्लाई करने के बाद अभी हमारा काम क्या होता है कि हमको जो 96 जो है ना, ये जो 96 जो सेकंड टर्म जो है, 96 को हमको ऐसे तोड़ना है, ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है जिनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 20 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, 96 को हम लोग बहुत सारे वे से तोड़ सकते हैं। 16 इंटू 6 में तोड़ सकते हैं, 12 इंटू 8 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 के टर्म्स में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, 32 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, बहुत सारे टर्म से तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे मोटो ये होना चाहिए, जो टर्म को हम लोग तोड़ेंगे, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो उसका 20 आना चाहिए। ऐड क्यों करना है, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करना है, क्योंकि 96 के सामने जो है
प्लस है इसलिए प्लस करना है, ठीक है। अभी 96 को अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 96 होता है, 12 प्लस 8 जो होता है 20 होता है। धमाकेदार वाला हमारा आंसर आ चुका है। तो अब कुछ नहीं करना है, बड़ा नंबर जो है उसको पहले रख देना है और जो छोटा नंबर है उसको बाद में रख देना है। आ गया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 231, ठीक है। 231 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? अगर 231 में बात करूं तो आपको ना एक चीज हमेशा एक दिमाग में रखना है कि चीज आपको ना छोटे से स्टार्ट करना है, ऐसे डायरेक्टली लेके नहीं बाहर देना, ठीक है। छोटे से स्टार्ट करना, छोटे से मेरा मतलब अभी देखो, अगर मैं सबसे छोटा नंबर जैसे डिवाइड 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है या फिर 2 का कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो 2 से नहीं जाएगा। 2 से अगर नहीं जाएगा तो 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 2 बचा 77, फिर जाके 7 11, ठीक है। अब इससे ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि 1 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक हम लोग का आ गया। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको इसको ना दो फैक्टर से निकालना है, जिसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 32 आना चाहिए। प्लस करना तो क्या 32 आना चाहिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 7 इंटू 3 होता है 21 और 11 का 11 बचा है, तो 21 प्लस 11 कितना होता है? 32 हो रहा है क्या? बस 32 हो रहा है। तो पहले क्या करना है? पहले बड़ा नंबर होता है 21, फिर 11। आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। ये तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि x जो है y से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अब देखो जो x जो है, दोनों जो उसका वैल्यू आता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। x का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव में आता है और y का जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x के जो वैल्यू आएंगे वो हमेशा नेगेटिव से बड़े ही रहेंगे, ठीक है। ये तो मतलब कुछ कॉमन सेंस वाली बात हो गई, लेकिन हमेशा आपको एग्जाम में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्फिडेंस था, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको समझ में आएगा हम मेरा बोलने का मतलब क्या है। पहले क्या करना है? पहले आपको जो फैक्टर है उसको निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद आपको देखना है साइन क्या है, टेबल दिखाना है, जो भी साइन है कंपेयर करके आपको आंसर मार देना है, बस वही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुके हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर, ठीक है। दूसरे सवाल में यहाँ पे देखो, ये सब भयंकर भयंकर जो बड़े बड़े वाले जो होते हैं, इनके फैक्टर कैसे निकालता है। मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है। पहले आपको कहता है टेबल देखना। तो अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो पहले प्लस है, उसके बाद फिर से प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब जो दोनों उसके जो रूट्स आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे। यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी जो इसके दोनों रूट आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे। पहले इतना तक कर लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है? 252 जो है, ठीक है, 252 को मैं नीचे रखता हूँ, 252। अब क्या करना है? छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, पूरा छोटे नंबर से। अगर पूरे छोटे नंबर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 2, फिर यहाँ पे 6, फिर अगर मैं करूँ 2 6 3, फिर 3 2 1, फिर 3 7, फिर 7 1, यहां तक आ गया। अभी तीसरा चीज हमको क्या करना है? हमको एक ऐसा पेयर निकालना है जिसको ऐड करने से 32 का यहाँ पे फिर से प्लस है, ठीक है। तो अभी अगर पेयर निकाले हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर मैं 7 इंटू 3 करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाता है। फिर 3 इंटू 2 होता है 6, 6 इंटू 2 होता है 12। 21 प्लस 12 हो रहा है क्या 32? नहीं, एक्सीड कर जा रहा है, क्योंकि 20 प्लस 10 होता है 30, 2 प्लस 1 30, 33 आ जा रहा है। तो ये जो 7 इंटू 3 हमसे पैर तो नहीं होगा। अब क्या करना है? अब देखो यहाँ पे ना सिंपल सी बात, आपको पता है क्या करना? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ना पेयरिंग करना आ जाना चाहिए। पेयरिंग कैसे आएगा? प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना करोगे तो आपको दिखना चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू 2 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, 7 इंटू 2 कितना होता है? 14 होता है। फिर 3 इंटू 2 होता है 6, 6 इंटू 3 होता है 18, 18 प्लस 14 होता है क्या 32? बस आ गया आपका आंसर। तो उसके बाद क्या करना है? 18 जो है इसको यहाँ पे रख देना, बड़ा जो है, फिर 14 को इस साइड रख देना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं वहाँ पे, उसको भी ऐसे सेम चीज़ से सॉल्व करना है। अब देखो 770 क्या करना है? पहले पूरा छोटे से निकालना है। मैं 2 से अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 2 से करूँगा तो 3, ये 1 जलाएगा यहाँ पे, 8 5 280 385, ठीक है। फिर ये 3 में जा रहा है क्या? 1 2 नहीं जाएगा, तो फिर किस में जाएगा? 5 में जाएगा। 5 7 जा 35, 3 5 77, 77 में गया, फिर 7 1 1, फिर ये तो 11 तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब सिंपल सी बात, हमको बस देखना है
कौन सा नंबर से जब हम मतलब दो ऐसे दो पेयर निकालेंगे, जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 57 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 11 इंटू 7 करता हूँ 75 एक्सीड हो जा रहा है, ठीक है। फिर 11 इंटू 5 अगर मैं करूँ 55, 7 इंटू 2 हो जाता है 14, तो ये भी एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 11 इंटू 2 करता हूँ तो कितना आएगा 22, 22 प्लस 35 आ रहा है क्या 57, एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 और लास्ट में 7 इंटू 2 14। अब देखो, अब हड़बड़ी, ठीक है, जल्दी जल्दी में आके ना ऐसा नहीं मार देना है कि मतलब ये जो 18 है ये 35 है तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, देखो ऐसा हम लोगों का नंबर लाइन रहता है, ठीक है। नंबर लाइन में यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे बढ़ते हुए जाएगा, यहाँ पे माइनस में कम होते होते जाएगा, ठीक है। 2 3 ऐसे डॉट डॉट हो जाता है। यहाँ पे -35 जो है ना -18 से छोटा है, क्योंकि -18 जो है इस जो लाइन में पहले आएगा, मतलब ऐसे पहले आएगा फिर उसके बाद 35 आता है। तो हम लोग का यहाँ पे मतलब क्या है कि जितना आपके इस साइड वाले जितने भी नंबर कम होते होते हो जाएंगे, जितने भी इस साइड में आ रहे हैं, और इस तरफ जितना आएंगे बड़े होते होते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरफ जाऊं तो पहले क्या आएगा 18 आएगा, उसके बाद 35 आता है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये वाला जो है ये बड़ा आएगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, अब देखो 14 जो है यहाँ पे 14 है, 14 जो है यहाँ पे 14 है, ठीक है। सॉरी 18, हाँ 14, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है, x जो है y से बड़ा है, ठीक है, y से बड़ा या फिर इक्वल है, या तो इक्वल है, ठीक है। इक्वल ऐसे नीचे करके दिया जाता है तो इक्वल है। समझ में आया मैं क्यों, जो -35 होता है वो -18 से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि जो नंबर लाइन में आप देखो, सिंपल सी बात है यार, एक दुकान में, अब से पहले भी ये एग्जांपल दे चुका हूँ, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक दुकान में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे ना एक बच्चे का ना 35 रुपये का उधारी है और आपका ना 18 रुपये का उधारी है, माइनस में चल रहा है, आपको कुछ मिलने नहीं वाला वहाँ से, ठीक है। अगर आपको मिलता तो हाँ बोलते हैं मुझे 18 रुपये मिलने वाला, तेरे को 35 रुपये मिले तो तेरा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे उधारी का बात, तो किसको ज़्यादा देना है, मतलब जो ज़्यादा कम उधार किसका है, जो कम उधार है वो ज़्यादा ही होगा ना। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है यार। अब देखो यार, ये कैसे बोलो, आपके पास 100 रुपये, ठीक है, आपके पास 100 रुपये है, आप ना जाते हो दुकान में, आपका ना 18 रुपये का उधारी है, ठीक है, और इसका 35 रुपये का उधारी है, आप उसको देते हो, वो आपको 18 रुपये काट के कितना देगा 72 रुपीज़ देगा, ठीक है, 72 रुपीज़ देगा, सॉरी 82 रुपीज़ देगा, और उसको वो काट के 65 रुपीज़ देगा। होने के बाद किसके पास ज़्यादा पैसा बचता है, मॉनिटरी टर्म आपके पास ज़्यादा पैसा बचता है 18 रुपये के पास। तो उस हिसाब से आप देख लो, या फिर नंबर लाइन एग्जाम्पल कुछ भी ले लो यार, कॉमन सेंस की बात है। पता नहीं मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूँ, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, ये जो है इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे देखेंगे और भयंकर भयंकर सी चीज़, थोड़ा बड़े बड़े मल्टीप्लाई या फिर जो कोफिशिएंट होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको टेबल याद रखना है। प्लस प्लस है तो यहाँ पे दोनों में क्या क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा, इसके जो रूट्स आएंगे वो माइनस में आएंगे। और यहाँ पे अगर माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस में, तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो प्लस प्लस में आएंगे। यहाँ पे तो आपको मतलब देख के पता चल जा रहा होगा, जो पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा इससे बड़ा होना वो ऑब्वियसली, लेकिन ये हमेशा ऐसा तो नहीं आएगा ना। हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे, हमको देखना रूट्स कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम पेयरिंग करके ना चीज़ों को कैसे रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो 693 है, मैंने क्या बताया था पहले आपको पर छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 693 की अगर मैं बात करूँ, 693 जो होता है 3 2 3 231, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं 377 में जाएगा, ठीक है, फिर 711 में जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऐसा नंबर जिसको दोनों को ऐड करने से हमारा 52 आना चाहिए। तो 11 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ तो 33, 7 इंटू 3 होता है 21, ठीक है। तो 30 प्लस 20 होता है 53 प्लस 1 होता है 454, हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग का यहाँ पे ये पता चल गया कि जो हमारे जो रूट्स आएंगे 33 और यहाँ पे 21। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो इतना जल्दी से मैं कैसा कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करना है आपको, वो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 520, ठीक है, 520 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 520 को 2 में जाएगा, ये पहले 2 2 जा, फिर ये 6 जा, ठीक है, ये 5 जा, ऐसे करके जाएगा। अब देखो अच्छे से देखो, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ कि
3, ये 3 में जाएगा क्या? 3 7 21 8 जा 24 ना, ये 5 में ही जाएगा। रुको 5 20, तो पहले 2 से काट दो, 2 6 एंड 6 60, सॉरी 260 में जाएगा ये, फिर 2 1 जा 3 जा, ये 0 में जाएगा, 265 में जाएगा, फिर 5 1 3, फिर ये 13 1। ऐसा से वहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, तो ये सही है, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए, 46 चाहिए, तो हमको पैरिंग करना वही एक तो कला है यार, मतलब पैर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पैरिंग की बात करूँ मैं, देखो 13 इंटू अगर 5 करते हैं तो हो जाएगा 50 प्लस 65, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 13 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं, 13 इंटू 2 26 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 40 52 हो जाता है, नहीं होगा, तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो 13 इंटू 2 कितना होता है, 26, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 26 प्लस 20 होता है 46। ओके, नाउ यू गॉट इट। तो पहले क्या करना, पहले बड़ा नंबर को रख देना, फिर छोटा नंबर को रख देना, यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का मेन मोटिव जो था वो तो हम लोग कैसे रूट्स को निकालते हैं वो आपको सिखाना था, और जो कि मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। क्योंकि बीच में थोड़ा हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे वो टेस्ट सीरीज को लेके, या फिर बहुत सारे कंटेंट अपलोड कर रहे थे, या फिर सोच रहे थे कैसे कुछ रोड मैप करके जाएंगे, इसलिए नहीं आ पा रहा वीडियो। लेकिन अब से आएगा हमेशा वीडियो, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार, सब प्यार दिखाइए अपना, ठीक है। चलो अभी अगर नेक्स्ट में चले, ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे ना, वहाँ पे देखो यहाँ पे कोफिशिएंट है, लेकिन वहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप कर सकते हो, जो आप साहब यहाँ से पहले पढ़े होंगे कहीं पे भी, कि जब ऐसा कुछ दिख जाएगा तो इस चीज़ को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका फैक्टर निकालना है। ऐसे आप भी वैसे भी कर सकते हो, वो सही ट्रिक है। लेकिन आज का सेशन का मोटिव भी कुछ और है ना, तो कुछ और तरीके से करते हैं ना, मतलब वो तो कॉमन तरीका होगा। चलो यहाँ पे कुछ और अप्रोच से करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको फाइनल में क्या चाहिए, आपको ऐसे दो प्रोडक्ट या फिर दो ऐसे फैक्टर को पेयर अप करना है, जिसे ऐड या मल्टीप्लाई करने से आपको बीच वाला टर्म आना चाहिए, वही वाला करना है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं। अगर 3 है, ठीक है, एक सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे 3 है तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और अगर 35 को अगर मैं बात करूँ तो 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ ना, ऐसा। फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखो 8 को अगर मैं लिखूँ 4 इंटू 2, और यहाँ पे अगर 21 को 3 इंटू 7, या फिर 7 इंटू 3, एनीथिंग, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, हमको पेयरिंग करना है। अब पेयरिंग करने का सबसे एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि अब डायरेक्टली यहीं से पेयर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 3 इंटू 5 जो होता है वो 15 होता है, 1 इंटू 7 जो होता है वो 7 होता है। दोनों को अगर जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ चुका है यहाँ पे 15 7। यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, उसको दोनों रूट क्या आएंगे, प्लस प्लस। गॉट इट। अब लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है, कोएफिशिएंट कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं पे ही है, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 26 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 27 इंटू 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे पेयर करने की कोशिश करूँ 4 इंटू 3, 7 इंटू 2, 4 इंटू 3 होता है 12, 7 इंटू 2 होता है 14, 14 और 12 को जोड़ने से 26 आ जा रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे भी आंसर आ चुका, माइनस प्लस है तो दोनों को रूट्स क्या आएंगे, प्लस। अब देखो, अब जो कोफिशिएंट है ना उसको बस क्या करना, यहाँ तक आपको रूट्स निकल गए, रूट्स निकलने के बाद ना अब उसको डिवाइडेड बाय कर देना, उसको डिवाइड कर देना, इसका जो भी है। अब यहाँ से चालू होता मेन कॉन्सेप्ट। देखो नॉर्मली जब ऐसा मिल जाता है ना, आप दो चीज़ों से कर सकते हो, या फिर ना ये जो चीज़ों को है इसको ऊपर लेकर मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर लेकर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं करके दिखाऊं 15 इंटू 8 कितना होता है, 120। फिर 7 इंटू 8 होता है 56, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 120,
7 इंटू 8 56, ये दोनों प्लस में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूँ 12 इंटू 3 होता है 36, प्लस में ही आएगा। फिर 14 इंटू 3 जो होता है वो होता है 42, ये भी प्लस में आएगा। 30, 12, 42। अब यहाँ पे तो इजीली कंपेयर कर सकते हो ना, जो 120 जो है इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है, दोनों से बड़ा है, और 56 जो है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है y से ज़्यादा है। ये तो रह गया एक ट्रेडिशनल मेथड। अब थोड़ा कॉमन सेंस वाला मेथड से देख लेते हैं, कॉमन सेंस में क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखो 15 जो 3 है, ठीक है, 3 5 जो कट जाएगा, ये 5 3, ये 2 और उससे थोड़ा ज़्यादा कुछ आएगा, ठीक है। मतलब ये कहता है 1/3 आएगा, तो 1/3 का अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो 2.33 आता है। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 1 पॉइंट मतलब 1 से थोड़ा बहुत ऊपर है, 2 तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 16 होता तो 8 इंटू 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं आएगा, ये 1 के थोड़ा ऊपर, ये भी नहीं होगा, तो ये 1 के ऊपर थोड़ा सा कुछ ऊपर रहेगा, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब देखो ये वाला 5 है, ठीक है, 5 जो है 1 दोनों से बड़ा है, ठीक है। 2 जो है ये भी दोनों से बड़ा है। क्यों बड़ा है? देखो 5 1 और 5 में तो आपको पता चल गया होगा। मैंने ये चीज़ों को आपको बस एज्यूम तो नहीं करा, आप खुद देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर यहाँ पे 16 होता तो 8 का दुगना होता, ठीक है। 16 होता तो 8 का दुगना होता है, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 12 है, तो मतलब 2 से थोड़ा कम होगा, 1 से ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि ये 1 से कट जा रहा है, लेकिन 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 से कम होगा। यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी देखो 3 जो है 3 इंटू 3 9 हो जाता है, 3 इंटू 2 होता है 6, एक बच जा रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था ना, परसेंटेज का वैल्यू आपको याद रखना है, 1/3 होता है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे परसेंटेज में, जब आएगा तो बहुत डीप में पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा जो 2 से ज़्यादा होता है, तो अब कंपेयर कर लो अपना कि ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, 2 से थोड़ा कम है, मतलब दोनों से कहीं से नहीं आ पा रहा है, तो जो x जो है y से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा और धमाकेदार वाला कुछ और अमेजिंग से कॉन्सेप्ट या फिर मस्त वाला क्वेश्चन लेके आपके सामने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ चुके हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे थोड़ा भयंकर वाले जो कोएफिशिएंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको ना इससे वहां से मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपको ना बस देखना है कि मतलब यहीं से आपको करके आपको पेयरिंग करना है, ठीक है, पेयर करना ही है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 75 आपको दिख गया, ठीक है। इसको बहुत सारे वे से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमको ना एक ऐसा चीज़ लेना है, ठीक है। देखो अगर मैं 75 75 इंटू 1 में चला जाएगा, ठीक है, 25 इंटू 3 में जाएगा, फिर 15 इंटू 5 में जाएगा। देखो 25 इंटू 3 को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मतलब 3 25 बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमको ना एक एवरेज फैक्टर लेके निकलना, मतलब जो भी थोड़ा आसपास हो, ठीक है। सबसे आसपास वाला मेरे को तो दिख रहा है कि 15 इंटू 5। अगर यहाँ पे वो नहीं बनेगा, अगर वो नहीं बनेगा तो हम लोग चलेंगे 25 इंटू 3 में चलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बन जाता है तो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ओके। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब देखो हमको क्या करना, पैर करना। अगर पेयरिंग का अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जब हम लोग पेयरिंग करेंगे तो 140 आना चाहिए हम लोग को ऐड करने से, ठीक है। अगर 7 इंटू 5 कितना होता है 35, 7 इंटू 15 105, दोनों को ऐड करने से आ रहा है क्या 140? ऑब्वियसली आ रहा है। तो हम लोग का जो अभी क्या करना है, रूट निकाल देना है, प्लस प्लस में इसका रूट आएंगे, बड़ा नंबर को पहले रख दो, छोटा नंबर उसके बाद रख दो, फिर क्या करना है जो कोएफिशिएंट है उसको 49, ठीक है। चलो यहां तक हो गया अपना पहला वाला। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे में अगर मैं बोलूं 50 आसपास कौन कौन सा होता है, 10 इंटू 2 होगा, लेकिन 10 2 बहुत मतलब लार्ज में हो जाता है, तो कॉमन मतलब थोड़ा पास पास जो हो, तो हम लोग 4 इंटू 5 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 56 को 7 इंटू 6 7 इंटू 8 सॉरी 7 इंटू 8। अब क्या करना है, पेयरिंग ही तो करना है, 67 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पेयर करूं 7 इंटू 5 होता है 35, और 4 इंटू 8 होता है 28 सॉरी 32 होता है। अब देखो दोनों को ऐड करना 67 आ रहा है क्या, पूरा एग्जैक्टली 67 आ रहा है, तो हम लोग आंसर यहाँ पे आ चुका है 35
और यहाँ पे 32, और दोनों पॉजिटिव में रहेंगे क्योंकि जो प्लस माइनस है टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों पॉजिटिव में ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो चुका, यहाँ तक हो चुका ना। अब क्या करना है, कोफिशिएंट को लेके नीचे लेके रख देना। देखो भाई, अब जो मल्टीप्लाई के और रहते हैं, ठीक, जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हमेशा, यहाँ पे आप कैसे करो, 49 को 35 से मल्टीप्लाई, इतना बड़ा तो भाई मैं तो नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, आपको जो मर्जी आप करो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करें, कॉमन सेंस वाला अप्रोच लगाएं। कॉमन सेंस वाला अप्रोच है मेरा मतलब, देखो इसको अगर मैं 7 से काटता हूँ तो ये 7 में जाएगा, चलो ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैसे जाएगा 7 1 7, 17/7, 15/7, सॉरी 15/7 यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 5/7 में जाएगा, ठीक है, 5/7, ये 15/7, ये 5/7, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 5 से कट जाता है, 5 6 7/4, ये 7/4, और ये 2 1 सॉरी ये 4 5 में, सॉरी ये 4 5 में चला जाएगा, और ये 4 8 में, 8/5 आता है। अब थोड़ा अच्छे से थोड़ा गौर कीजिए। अब देखो जो 15/7 है ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा, कॉमन सेंस मैंने बोला था ना, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो है 5 जो है 1 से कम है, ये क्या है 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये जो 1 है ये 1 से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। और ये 8 जो है ये भी 1 से ज़्यादा है थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ तक तो आ गया कि क्या कुछ करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि ये 2 जो है 2 से थोड़ा ज़्यादा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, लेकिन ये जो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ये इससे छोटा है। और मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो जा रहे हो ना, कभी बड़ा आ रहा है कभी छोटा आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसे दिख जाएंगे कि बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है बड़ा हो रहा है, मतलब साइंस मैच नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर सीधे सीधे ई हो जाएगा, या फिर जो भी है RC, सॉरी, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, मतलब आपका रिलेशन आप बता ही नहीं पा रहे हो कि बड़ा है या फिर छोटा है, इक्वल है क्या है, आप बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ छोटा बड़ा जब भी आ रहा है तो आप रिलेशनशिप बता नहीं पाओगे, तो आपका आंसर हो जाएगा REC, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ गया हम अपने अगले सवाल में। अगले सवाल में देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जानबूझकर आपको रखा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट और डीपली समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अरे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये जो 5 है, मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है पहले 5 × 1, ठीक है, 5 × 1 करना है। और फिर जो 54 है उसको क्या करना है 9 × 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी वही 5 × 1 में जाएगा। और 72 को अगर मैं बोलूँ 9 × 8, ओके। लेकिन जब आप यहाँ पे पेयरिंग करते हो तो आप एक चीज़ देखना कि देखो, पहले अगर मैं इसको पेयर करूँ 9 × 1 6 × 5 30 39 हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। फिर 9 × 5 45, ये भी एक्सीड कर जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है ना। अब हमको क्या करना, देखो जब इस पैर में जब नहीं बनता है ना, तब हमको क्या करना है कि इससे थोड़ा बड़ा वाला में, अगर बड़ा वाला में अगर मैं बात करूं, क्या कर सकते हैं 18 × 3, 18 × 3, या फिर अगर इसमें भी नहीं बनेगा तो हम लोग उसको ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे करके देखते हैं कि 18 × 3 होगा या नहीं। 18 × 1 होता है 18, 5 × 3 जो होता है 15 होता है, 15 + 18 होता है 33, एग्जैक्टली हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, बस प्लस प्लस डालना है, क्योंकि ये जो रूट्स प्लस प्लस में आएंगे। फिर जो बड़ा है, ये जो बड़ा है ये 5, भूलना मत नीचे कोफिशिएंट को लास्ट में डालना है, लास्ट में आपको कोफिशिएंट डालना है, तो आपको भूलना नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है। उसका चलता है नेक्स्ट में, ठीक है। अगर नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि देखो 9 × 5 45 एक्सीड कर जा रहा है, 4 × 5 8 × 5 40 हो जा रहा है, ये भी एक्सीड कर जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 72 को 18 × 4, 18 × 4 में लिख सकते हैं। 18 × 4 में जब हम लोग लिखेंगे तो 1 × 18 18 हो जाएगा,
5 इंटू 4 हो जाता है 20, 20 प्लस 18 हो जाता है 38। एग्जैक्टली हमारा आंसर आ चुका है। दोनों जो रूट आएंगे क्या आएंगे, प्लस प्लस में, माइनस प्लस में है। फिर 20 डिवाइडेड बाय 5, 18 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, देखना है। चारों के डिनोमिनेटर में सेम है, चारों डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको क्या करना है ना, डायरेक्टली ना डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर काट देना है। हर एक चीज सेम है, जो कॉमन चीज है उनको काट, अगर चारों में आपको कॉमन दिख जाएगा तो आपको वो काट देना है वो चीजें, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर मैं काट देता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो 18 है इससे छोटा है लेकिन इसके इक्वल है। ये जो 15 जो है इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन क्या आएगा कि x जो है, ठीक है, y से छोटा या फिर इक्वल है। आई होप कि आपको समझ में मैं क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 18 जो है ना, जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों से एक से छोटा है, एक से इक्वल है, और ये जो 15 जो है दोनों से ही छोटा है। तो x जो है या तो y के बराबर होगा, ठीक है, या फिर x जो है y से छोटा होगा, लेकिन मतलब हम लोग रिलेशन एक दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके करना, तो आपको डिफरेंस आना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश कहाँ पे डालना है, और मतलब इक्वल कहाँ पे आता है। बड़ा बड़ा छोटा तो इजीली हो जाएगा, इक्वल टू रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया कैसे क्या करना है। जो फैक्टर जब नहीं मिलते हैं तो उसके थोड़ा ऊपर वाला में आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नहीं हुआ तो मैं 18 इंटू 4 में गया, फिर से 18 इंटू 3 में गया, तो ऐसे करके आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कुछ रूट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर पता नहीं कोएफिशिएंट वाले कुछ भी होगा उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने अगले सवाल में। यहाँ पे भी और कुछ है, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ, ठीक है। आपको ये कहीं पे भी गोल्डन रूल लगाना है। देखो इसका आंसर जो है ना, मैं इसे देखूंगा और अच्छा, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। इसका डायरेक्टली आंसर आपको मार देना है, ठीक है। अब क्यों मारना है, क्योंकि देखो आपको ना एक चीज याद रखना है, ये गोल्डन रूल है कि आपको ना दोनों इक्वेशन का कभी भी मतलब दोनों इक्वेशन उसका सेकंड सिंबल, उसका जो सेकंड सिंबल है ये वाला माइनस में दिख जाएगा कि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो उसका आंसर आपको ना आंख बंद करके रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, क्योंकि वो कभी आएगा ही नहीं। अभी अगर आप खुद देख लो, ये जो माइनस माइनस है, ठीक है, दोनों अगर माइनस है तो इसका क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो प्लस जो है ना इसका इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, और माइनस जो है इससे छोटा होगा। यहाँ पे भी देखोगे माइनस जो है प्लस से छोटा है, ठीक है, छोटा है। यहाँ पे ये बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, यहाँ पे ये छोटा है, ये जो माइनस है इधर या फिर इससे बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितना ऑपोजिट, बड़ा छोटा आ रहा है। तो आपको कभी भी ऐसा दिख जाएगा ना, दोनों के जो सिंबल है उसका माइनस में है, तो आपका आंसर उसका कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, वो कभी एस्टैब्लिश आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको ना बस क्या करना है कि इसका जो रूट्स है उसको रूट्स निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, और देखते हैं आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे रूट्स वाले कुछ सवाल, आप मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ चुके हैं हम अपने रूट वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो रूट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिखने में जितना ये या फिर बहुत बड़ा दिखता है या फिर इतना हार्ड दिखता है, इतना हार्ड एक्चुअल में है नहीं। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो रूट 3 है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो रूट 3 है, ये जो रूट 3 को ना हम पहले इसका ना स्क्वायर कर देते हैं। सर रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, अरे 3 तो आएगा। अब जो 3 आया इससे इसको डिवाइड कर दो। हम लोग को देखो वहां पे ना कोएफिशिएंट के पीछे पड़े हुए थे ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे रूट के पीछे पड़ेंगे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 ये 5 4 54 आएगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब जो 54 है ना, इस चीज को हम कैसे डिवाइड करेंगे ताकि जिसको हम लोग ऐड करने से यहाँ पे 15 आएगा। 54 को अगर मैं बोलूँ 9 इंटू 6, 9 और 6 में जब मैं करता हूं तो दोनों को ऐड करने से 15 आएगा, इन मल्टीप्लाई करने से 54 आ जाएगा, ठीक है। 54 आ रहा है, तो अभी देखो क्या करना है, 9 6 एज इट इज लिख देना है। 9 और 6 जो आया हम लोग को लिख देना है। उसके बाद जो रूट 3 है ना, रूट 3 इसको ऐसे लिख देना है। उसके साइड में रूट 3 को जो है वहां पे हम डिवाइड कर रहे थे, जो भी कोएफिशिएंट था, यहाँ पे जो रूट है उसको साइड में लिख देना। अब लिखने के बाद अब चलते नेक्स्ट में, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं। हाँ, हम लोगों ने साइन नहीं दिया तो प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली प्लस प्लस में आएगा,
दोनों प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं देखो जिसका जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ऐसे डिवाइडेड बाय जब 2 करते हैं तो 118। ठीक है, अब 18 को हम लोग कैसे ये करेंगे कि दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये 15 नहीं, ये 9 होगा, ये 9 होगा। ठीक है, तो 6 इंटू 3 6 3 ये 19 होगा, ऐसा 9 होगा, 6 इंटू 3। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जब आपका ये दोनों आ जाता है तो यहाँ पे 6 को रखो और यहाँ पे रूट का रूट 2 डाल दो, जो रूट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी फिर से रूट 2 डाल दो। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा रफ करके ना थोड़ा ऊपर लिख देता, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया था, 9 6 आया था। फिर यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 3। अब ना हमको ना दोनों साइड स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर क्यों करना है, स्क्वायर करने से देखो मैं अब इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि इसको स्क्वायर क्यों करता है, उसके लिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। आपको सिंपल सा एक फंडा बता देता हूँ मैं, क्योंकि जब भी ना एलएचएस को आप स्क्वायर करते हो तो आरएचएस को आपको स्क्वायरिंग करना पड़ा, इसलिए मैं बोथ साइड को स्क्वायर करूंगा। ठीक है, बस उतना ही है। स्क्वायर करने से और एक चीज भी हो जाता है कि आपका ना जो वैल्यू होता है रूट से निकल के नॉर्मल हो जाता है, मतलब जो होल नंबर में आ जाते हैं, उसके लिए हम लोग भी स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं छोटा सा बात करूँ तो यहाँ पे 3 2 में जाएगा, 3 3 में जाएगा, 3 रूट 3 इतना तक आएगा। फिर उसके बाद इसको स्क्वायरिंग करो, 2 रूट 3, उसके बाद इसको स्क्वायरिंग करो। फिर यहाँ पे क्या क्या बचा, ये 3 1 में जाएगा, ये 3 2 में, तो ये 2 स्क्वायर 2 इसका जो होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर 2 इसका भी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आने के बाद अब क्या करना है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आएगा और 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 12। और यहाँ पे अगर मैं करूँ 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, और ये दोनों प्लस प्लस में आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँ 4 इंटू 2 होता है 8, और ये नॉर्मल अगर मैं इसे स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 2। अब देखो कंपेयर करना चालू करो, 8 और 2 जो है ना, 8 जो है 27 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, और 2 जो है ना ये 27 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। समझ में आ गया कि कैसे कुछ कंपेयर करके हम दोनों को निकालते हैं। अब दोनों को निकालने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है ऑप्शन में, देखना है कि x तो बड़ा है y से, तो आपको बस मार देना है जाके, x जो है y से बड़ा होता है। आपका आंसर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाएंगे स्क्वायर वाला या फिर ऐसा कुछ मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, पहले इसका जो भी आपको रूट दिया गया इसको स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके लास्ट वाला को भी से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हमको ऐसा फैक्टराइज करना है कि दोनों को ऐड करने से 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 54 आना चाहिए, या फिर यहाँ पे जैसे 18 हुआ तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए, दोनों को ऐड करने से 9 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके करना है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसको रख देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर आपके सामने रहेगा। आपको एग्जैक्टली वैल्यू भी मिल जाएगा और उसके साथ आपको कंपैरिजन का जो भी है आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट वाले कुछ सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं हम अब क्यूब रूट वाले सवाल में। ये जो होता है क्यूब होगा, ठीक है, ये एक वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट में देखो स्क्वायर रूट में ना हमेशा याद रखना कि जब ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, तब जब हम लोग इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये रूट ओवर ऑफ 49 हो जाएगा। तो 49 का वैल्यू क्या आएगा, 7। ये इकलौता 7 नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि 7 इंटू 7 करने से होता है 49। तो हमेशा जब भी आपको स्क्वायर दी जाएगा ना, तो जो 49 का जो भी उसका स्क्वायरिंग करने वाला जो वैल्यू आएगा उसको ना हमेशा +7 या फिर -7 में रखना। ठीक है, +7 या -7 दोनों वैल्यू आएगा, एक वैल्यू नहीं आएगा। बात करूं मैं अगर क्यूब की, अगर मैं बात करूं क्यूब में ना, आप जब भी करते हो हमेशा याद रखना, आप जब भी करते हो ना, यहाँ पे अगर प्लस है ना तो उसका एक ही वैल्यू आएगा, जो भी इसका क्यूब होगा वो एक ही वैल्यू आएगा, +7। अब ये क्यों हो रहा है, अब देखो अगर मैं y क्यूब बोलता हूं उसका मतलब क्या होता है, y इंटू वाई। सोचो ये y जो है ना, ये जो 343, यहाँ पे अगर -343 होता तो मैं यहाँ पे क्या करता कि -7 इंटू -7 करता। 7 इंटू 7 होता है 47, 47 इंटू 7 होता है 343।
ठीक है। लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस 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 इंटू माइनस होता है, प्लस प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ठीक है। अब सर क्या बोला, सब दिमाग से उड़ गया। अरे देखो कुछ नहीं होता, आपको बस ये चीज़ याद रखना कि जब भी आपको स्क्वायर में मिल जाता है ना तो उसका दो वैल्यू आते हैं, जो भी उसका वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे 49 है तो 49 का जो स्क्वायर होता है, रूट होता है, वो 7 होता है। तो 7 का ना दो वैल्यू आएगा, +7 -7। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब जो है एक ही वैल्यू आएगा। तो एक ही अगर वैल्यू है तो पॉजिटिव है ना। लेकिन यहाँ पे भी एक 7 है, तो यहाँ पे जो चीज़ है ना वो ये दोनों इक्वल है। और ये जो -7 है वो 7 से ना छोटा है, छोटा है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x जो है y से छोटा या फिर इक्वल होगा। लेकिन हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि दोनों रूट इसका प्लस माइनस में आ रहा है, इसका एक इकलौता माइनस मतलब एक इकलौता बस पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, जब स्क्वायर जब आता है तो आपको दो वैल्यू उसका हमेशा मिलेंगे, और जब क्यूब जब आएगा तो आपको उसको तीन मतलब एक ही वैल्यू आएगा हमेशा, कट जाएगा जो भी है। क्योंकि प्लस में तो ऑब्वियसली प्लस में, अगर वो माइनस में तो माइनस में ही आता है उसका, मतलब -7 में आता है और एक ही वैल्यू आएगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे और कुछ धमाकेदार वाले सवाल। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने लास्ट या फिर फाइनल सवाल में, जहाँ पे आपको डेसिमल वाले कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहे होंगे। लेकिन ये भी बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, रूट्स मतलब इसके जो भी है फैक्टर निकालें। अब तो 0.25 अगर मतलब जो 11.25 का फैक्टर निकालें ना, बहुत मुश्किल होगा हम लोग को निकालने में। लेकिन अगर उस चीज़ को हम लोग होल नंबर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, अब देखो यहाँ पे जो पूरा जो होल है ना, ये पूरा है, तो अगर मैं इसको इंटू 4 कर देता हूँ तो ये आ जाएगा x²। क्योंकि 25 इंटू 4 जब करता हूँ तो 1 आता है, 1 इंटू x², तो x² आएगा। फिर अगर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 होता है 12, 0.5 इंटू 4 होता है सॉरी 0.5 इंटू 4 3 तो हाँ 14, ठीक है 14 सॉरी, ठीक है 14x। फिर लास्ट में अगर जाता हूँ 11 इंटू 4 होता है कि 11 इंटू 4 होता है 44, 0.5 इंटू 4 होता है 1, तो ये आ जाएगा 45। अब इजी लग रहा है। अब देखो कुछ नहीं, अब तो हलवा है यार। मतलब अब क्या करना है, 45 को अगर हम लोग करेंगे 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 दोनों को प्लस करने से 14 आ रहा है, प्लस है प्लस है प्लस प्लस, तो इसके दोनों रूट्स आएंगे क्या, -9 -5, -9 -5 में आएंगे, ठीक है। अब फिर चलते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो है ना 0.5, इसको दो बार भी मैं करूंगा ना तो ये 1 आ जाता है। तो इसको दो बार कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये 16x प्लस ये जो 30 है, इसको दो बार करो। 30 को अगर मैं दो बार करता हूँ 60 आता है, 1.5 को अगर दो बार करता हूँ 3 आता है, तो 63। अब क्या करना, अब तो हलवा है ना। अब देखो 16 है यहाँ पे, 7 इंटू 9, 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 16 भी आ जाएगा, और ये जो भी है इसका आ जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग को बस रूट निकालना है, -7 -9 सॉरी हाँ दोनों प्लस प्लस है तो प्लस -7 आएगा। अब देखो ये जो 9 है, ये 9 है, ये इसके साथ इक्वल है। लेकिन ये जो -5 है, ये जो है दोनों से बड़ा है। अच्छे से देखो, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ। 9 जो है इसका तो इक्वल है, लेकिन जो 5 जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। लेकिन ये 7 जो है ना इससे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। मैंने क्या बोला था, जब बड़ा छोटा आपको साइन दिख जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। अब ये बड़ा छोटा कैसे हो जाएगा, -7 जो है ना वो -9 से बड़ा है, लेकिन -5 से छोटा है। और ये -9 है वो -7 से छोटा है, इसके साथ इक्वल है, ठीक है। और ये -9 मतलब अब देख रहे हो ना, -5 जो है ये इससे मतलब बड़ा है, इससे बड़ा है। लेकिन -7 जो है इससे बड़ा है, इससे छोटा है। इसके लिए बड़ा छोटा जब आपको आ जाएगा तो आपका रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये था हम लोग का आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। या अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए उनको, या फिर कहीं पे ज़्यादा आपको लगता है और ज़्यादा स्ट्रेस देना है। और आप बताएं कि मतलब, क्योंकि इसके बाद हम लोग परसेंटेज का जो चैप्टर है उसको पूरा फुल फ्लेज में लेके आ रहे हैं। वो 3-4 घंटे का क्लास होगा, पूरा लंबा वाला वो आएगा। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार एक बार सेशन को लाइक मार देना। और मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रिपरेशन चल रहा है या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, आपके भाई बहन है या फिर कोई भी, वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है यार, बहुत सारे मॉक टेस्ट है। आपको जाना है, देखना है कि कैसे कुछ मॉक टेस्ट हम लोग दे सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, और अपना प्रिपरेशन को और एक
अप लेवल में लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो था आज का सेशन। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 2 दिन के अंदर आएगा शायद, क्योंकि वो लंबा वीडियो है तो उसको शूट करने में भी 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि डेसिमल यहाँ तक हम लोग निपटा दिया कि कोफिशिएंट वाले, लार्ज कोफिशिएंट, ये सब मतलब डेसिमल वाले, रूट्स वाले, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम लेवल में आ सकते हैं उन्होंने हमको निपटा दिया है। अब आपका काम क्या करना है, आपको जाना है बुक्स निकालना है, प्रैक्टिस करना है। अगर बुक्स नहीं है तो हमारे भी ई बुक्स है, आपको फ्री में अवेलेबल करवा देंगे उन सब चीज़ों को, ठीक है। अगर आप हार्ड कॉपी चाहिए उसको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डिटेल विटेल वगैरह जो भी, आप वेबसाइट में जाइए, चेक कीजिए हमारे प्रोडक्ट्स को, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के साथ आपको मेंस को भी तैयारी करने होते हैं साइड बाय साइड, तो उसके लिए भी मैं सब कुछ प्रीवियस ईयर मतलब पेपर्स के साथ हर एक चीज़ है, मैं इसके पूरा एक वीडियो बनाया हूँ। इससे पहले आप वो वीडियो को जब देखिए, और हम कैसे कुछ कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट, करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट, फ्री क्विज़ेस, हर एक चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।